तो आज हम बात करने वाले हैं सेलेस्टियल के कॉमिक ओरिजिन के बारे में, जो सबसे पहले हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में देखने को मिला था। और आज हम इसी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन, और कमेंट में हमें ये बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम सेलेस्टियल की कॉमिक ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेलेस्टियल की शुरुआत पहले यूनिवर्स से होता है, जो ये सिर्फ एक अकेला यूनिवर्स था जो कुछ सर्वेंट को बनाने के लिए सोचते हैं, और उसी सर्वेंट को हम सेलेस्टियल कहते हैं। और इनके पास कई पावर्स हैं, जिससे ये कई लाइफ फॉर्म को बनाते हैं। और कुछ सेलेस्टियल्स लाइफ फॉर्म को बनाने के लिए फर्स्ट फर्मामेंट से परमिशन लेते हैं, और कुछ सेलेस्टियल्स अपने तरीके से लाइफ फॉर्म को क्रिएट करना चाहते थे, और वो भी बिना किसी परमिशन के। इसकी वजह से ये चीज फर्स्ट फर्मामेंट को सही नहीं लगता है, और जिसकी वजह से सेलेस्टियल्स दो भाग में बट गए, और जिससे हमें मिला लास्ट सेलेस्टियल वार। इस वार में स्पाइडर्स और सेलेस्टियल के बीच में फाइट होता है, और स्पाइडर्स सेलेस्टियल्स को हराने के लिए एक आर्मर को क्रिएट करते हैं। इस आर्मर का नाम होता है गॉड लाइक, और ये इस आर्मर के यूज कभी कर ही नहीं पाए, और फिर सेलेस्टियल्स इनको हरा भी देते हैं। और इस फाइट की वजह से फर्स्ट फर्मामेंट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसके बाद बनता है मल्टीवर्स। और फिर ये सेलेस्टियल्स भटकने लगे और कई न्यू लाइफ फॉर्म को बनाया, और ये हर यूनिवर्स के हर एक लाइफ फॉर्म में एक्सपेरिमेंट करते थे। और एक दिन जब ये यूनिवर्स में घूम रहे थे तो उनको मिलता है अर्थ प्लैनेट, और यहाँ पर एक था एप्स। और फिर ये एप्स के डीएनए पर 3 एक्सपेरिमेंट को करते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में सुपर ह्यूमन को बनाया, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में इटर्नल को बनाया, जो ये इनसे ज्यादा पावरफुल थे, और तीसरे एक्सपेरिमेंट में डेवियंस को बनाया। इनकी पावर्स लेवल इटर्नल से ज्यादा होती है, और इटर्नल में एक म्यूटेशन होता है, यहाँ पर कुछ इटर्नल में डेवियंस के जीन आ जाते हैं, और जिसकी वजह से थैनोस सभी इटर्नल से ज्यादा पावरफुल है। और फिर सेलेस्टियल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट को स्क्रल्स पर भी किया, और वहाँ पर इन्होंने 3 तरह के स्क्रल्स को बना दिए। और जब हीरो किसी पर एक्सपेरिमेंट करते थे तो कई हजारों साल तक वहाँ नहीं दिखते थे, और जब उनका वहाँ रिटर्न होता था वो डिसाइड करते थे कि उन्होंने जो नई रेस को बनाया है वो जीने लायक है या फिर नहीं। और अगर वो जीने लायक नहीं होते थे तो वो इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देते थे, यानी उन सभी को मार देते थे। और यही चीज को हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में भी देखने को मिलता है। तो ये थे सेलेस्टियल्स की ओरिजिन स्टोरी के बारे में।